राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ईश्वर मेरे हृदय की इच्छाएं पूर्ण करने से पहले मेरे मार्ग में इतनी शिक्षाएं और चुनौतियां क्यों रखते हैं? कहाँ कहाँ चुनौतियां नहीं हैं, हमें बताओ। अगर आप स्कूल में पढ़ते हो तो जो टीचर पढ़ाता है उसी में प्रश्न करता है, तो वो आपका प्रमाद है जो आप उत्तर ना दे पाओ। नहीं तो 1 साल का समय मिलता है, एक क्लास के चैप्टर को वही टीचर आपको पढ़ाता है और फिर उसी क्लास के चैप्टर से ही प्रश्न होता है, और जब आप प्रश्न में पास हो जाते तो आपको शाबाशी मिलती है, आप अगले क्लास में जाने योग्य हो गए। तो ये तो हमारा सिद्धांत बना हुआ है। कहाँ प्रश्न नहीं है, किस मार्ग में कसौटी नहीं है। कहीं भी कुछ भी बनना चाहोगे तो आपके सामने प्रश्न आएंगे, आपको परीक्षा देनी होगी, तभी आप उसकी योग्यता प्रमाणित होने पर उस पद के अधिकारी बनेंगे। ये परम पद है। ये तो आप कामनाओं की पूर्ति की बात कर रहे हैं, जो निष्काम परम पद है। तो चरम अवस्था का परम पद प्राप्त करने के लिए बहुत छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, इतने बड़े पद के लिए बहुत छोटे प्रश्न आते हैं। आप देखो, एक आदमी जब आर्मी में जाना होता है कितनी मेहनत करता है। हमने देखा है, जब भ्रमण कर रहे थे गंगा किनारे, तो फतेहगढ़ फर्रुखाबाद में हम काफ़ी दिन वहाँ एक आश्रम में रुके थे गंगा किनारे, तो देखते थे बहुत परिश्रम। मिलिट्री के जवानों को बहुत रेत में दौड़ाना, धूप में दौड़ाना, वो मोटरसाइकिल से ऑफिसर चल रहा है उसके साथ दौड़ना, और जरा सी चूक हो जाए तो पिटाई होना, पेट पकड़ के ऐसे नोचना, क्या क्या। हम लोग गंगा किनारे ये देखते थे। एक आर्मी का जवान तैयार होने में कितनी मेहनत लगती है, और वो भगवान का पार्षद बनना चाहता है, इतने बड़े भगवान का दास बनना चाहता है, तो उसके सामने परीक्षा तो आएगी। अच्छा, रही कामना की पूर्ति, तो अगर हम कामना करते हैं 100 रुपये की, तो हमें ये योग्यता दिखानी होगी कि मैं 100 रुपया रखने लायक हूं। वो पिता है, सबका पिता है, वो आपको 100 रुपया दे देगा। अनचाहे आपको सब कुछ दे दिया है। अब जो चाहना करोगे तो आपको अपनी योग्यता दिखानी पड़ेगी, आपको वैसा कर्म करना पड़ेगा, आपको वैसा अनुष्ठान करना पड़ेगा। अगर कर्म और अनुष्ठान सही बन जाए तो परमात्मा तुम्हारा बालक भी बन सकता है। आज जन्माष्टमी हम मनाते हैं, देवकी वसुदेव भक्त ही तो हैं। ऐसा तप किया पूर्वजन में, परमात्मा प्रकट हुआ, इतना सुंदर प्रभु, तो उनका प्रभु मैं आप जैसा बालक चाहता हूँ। तो बोले मेरे जैसा तो मैं ही हूँ। तो स्वयं भगवान सच्चिदानंद आज कंस के कारागार में भगवान का प्रादुर्भाव होता है। यह अपनी मथुरा नगरी में कंस के कारागार में अखिल ब्रह्मांडों का पिता भक्त के वशीभूत होकर पुत्र बनता है आकर के। तो अगर हम कुछ भी चाहते हैं, कोई भी कामना करते हैं, तो हमको योग्यता दिखानी पड़ेगी। ये पूरी सृष्टि का नियम है। अब अगर आप एक होमगार्ड बनना चाहते हैं तो आपको दिखानी पड़ेगी, तो उसके अनुसार योग्यता दिखानी पड़ेगी। जहां भी, कहीं भी, कुछ भी आपको दिखाना पड़ेगा कि आप इसके योग्य हैं। अनचाहे ढंग की सबकी कामनाएं भगवान ने पूर्ण की है। चाह करोगे तो उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। अनुष्ठान, पवित्रता, तपस्या, जितेंद्रियता, ये दिखाना पड़ेगा आपको। तो वो रोड़े नहीं होते, वो प्रश्न होते हैं। आप उस प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब आपके सामने विपत्ति रूपी प्रश्न आया है, अब आप भगवान का चिंतन करते हुए उस विपत्ति रूपी प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आप घबराएं मत। जो उस समय हमें विवेक अंदर से मिल रहा है, हम उस विवेक के द्वारा उसको पार करें। पैर तोड़ दिए जाएंगे, अब चढ़ के दिखाओ, ऐसा है ये मार्ग। तुम्हारे हाथ तोड़ दिए जाएंगे, अब उठा के दिखाओ। तो प्रयास करो, तुम टूटे हुए हाथों से भी तुम उठा पाओगे, क्योंकि परमात्मा तुम्हारे साथ है। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। तो ऐसा ना सोचा जाए कि हमारे जीवन में प्रश्न क्यों आते हैं, रोड़े क्यों आते हैं, विपत्ति क्यों आती है, क्योंकि वो हमको आगे बढ़ाने के लिए आती है। कोई भी डिपार्टमेंट देख लो सृष्टि का, कुछ भी करना है तो आपकी योग्यता के संबंध की जानकारी के लिए आपसे प्रश्न किए जाएंगे, और आप जब उन प्रश्नों में पास होंगे तो आपको योग्यता के अनुसार वो सेवा, वो कर्म, वो पद मिल जाएगा। तो भगवान का बनाया हुआ कानून है। तो भगवान के भी मार्ग में ऐसा होता है, इसलिए हमको तैयार रहना चाहिए, अपने को परिपक्व रखना चाहिए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, ना कि हम निराश हो जाए कि प्रश्न क्यों हो रहा है। क्योंकि अगर आशा की है उस पद की, तो आपको फिर उसमें प्रश्न का उत्तर देना होगा। समझ पा रहे आप? नरेश कुमार जी, जम्मू से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, भजन तो नियम से कर रहे हैं, परंतु भजन में तदात्म भाव नहीं हो पा रहा महाराज जी, उत्साह भी नहीं बढ़ पा रहा महाराज जी। क्या कोई अपराध है? नहीं, पूर्व पाप से हमारा जो मन मलिन है वो जब तक निर्मल नहीं होगा तब तक उसमें निष्कामता नहीं आएगी, कामनाएं बनी रहेंगी। और जब तक कामनाएं बनी रहेंगी तब तक भगवदानंद का अनुभव नहीं होता, और जब तक भगवदानंद का अनुभव नहीं होता तब तक उत्साह नहीं बढ़ता। जो नाम में, भगवान की लीला में, भगवान के रूप में, भगवान के पावन पावन चरित्रों के स्मरण से रोमांच हो जाना, गदगद कंठ हो जाना, अश्रु प्रवाहित हो जाना, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद कंठ नयन बहा नीरा। जो भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति है, जिसमें परम आनंद है, वो तभी आती है जब हृदय निर्मल होता है।
तो हमको चाहिए कि नियम पूर्वक भजन करते रहें, पापाचरण का त्याग करके दीर्घ काल तक। सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। अगर दीर्घ काल तक निरंतर नियम पूर्वक भजन किया जाए तो हृदय पवित्र हो जाए, दृढ़ भूमि, फिर हमारी निष्ठा जागृत हो जाए, फिर भगवत चरणारविंद में हमारी प्रीति हो जाए। हमें लगे रहना चाहिए, हमें कभी किसी स्थिति में भजन छोड़ना नहीं चाहिए कि इतने दिन हो गए मुझे कोई अनुभव तो हो नहीं रहा, सामने विपत्तियां भी आ रही हैं, कोई सुख नहीं मिल रहा। आप लगे रहो, वो आपका अंदर ही अंदर जितना मल है, दुर्वासना हम सदा परिकर्षयंती, जो दुर्वासनाएं हमें खींचकर आवागमन के चक्र में डालती, उनका नाश कर रहा है। और जिस दिन नाश हो गया उस दिन फिर बताना थोड़ी पड़ेगा कि भगवान के मार्ग में कितना सुख है। हृदय आनंद से प्रफुल्लित रहता है, हर समय बस आनंद में रोने का मन करता है। पर हृदय में ऐसा उत्साह जैसे दूध बटलोई में चढ़ा दो तो उफान नहीं मारता, ऐसे आनंद की उफान आती है। बस लगता है चुपचाप कोई मुझे देखे ना, मैं किसी को देखूं ना, एकांत में रोता रहूं। अनेक प्रकार के भावों का उदय हो जाता है। कभी दैन्य भाव आता है, इतने बड़े महान प्रभु और मैं उनका दास कहलाने लायक भी नहीं हूँ, लेकिन प्रभु ने मुझे स्वीकार किया। कभी इस भाव में रो रहा है, कभी भगवान की लीलाओं का चिंतन करके रो रहा है। बड़ी अद्भुत आनंद की स्थिति होती है। इसलिए नाम जप निरंतर करने का अभ्यास करो और पापाचरण से मुक्त रहो। जहाँ जो गलत आचरण है अगर उनको हम करेंगे तो हम जितना, जैसे गंगा नहाया और फिर गंदा आचरण कर लिया, फिर गंगा नहाया फिर गंदा आचरण कर लिया, तो गंगा नहाने का जो लाभ है वो हम नहीं समझ पाएंगे। नहाया धूल में लौट गए, फिर नहाया धूल में लौट गए, तो क्या फायदा हुआ। धूल में लौटना बंद करो और नहाओ, स्नान करो, तो आपको दिखाई देगा कि आप स्वच्छ हो रहे हैं। ऐसे ही पापाचरण का त्याग करो और खूब नाम जप करो, तब आपको दिखाई देगा कि हृदय निष्पाप हो रहा है, हृदय निर्मल हो रहा है। आपको अपनी उन्नति अनुभव में आएगी, जो अध्यात्म उन्नति है। रितेश जी दतिया से श्री हरिवंश गुरुदेव। महाराज जी, लालजू को श्री जी प्रिय हैं और श्री जी को लालजू प्राण प्रिय हैं, एक क्षण भी विलग नहीं रहते, तो ऐसा क्या है जो दोनों को प्रिय है, लालजू और श्री जी को? प्रेम। प्रेम के खिलौना दो, खेलत है प्रेम खेल। जो प्रियाजू को भी आसक्त किए है वो प्रेम है, जो लालजू को भी आसक्त किए है वो प्रेम है, और उस प्रेम की मूर्तिमान स्वरूप है सखियां। प्रियाजू को लालजू प्रिय है, लालजू को प्रियाजू प्रिय है, और सखियों को प्रियालाल दोनों प्रिय है, प्रियालाल को सखियां प्राण प्रिय है। प्रेम, प्रियाजू प्रेम मूर्ति, सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, और लालजू रस घन मोहन मूर्ति विचित्र केली महोत्सव लसितम, साक्षात रस के समुद्र है। और सखियां ऐसे रस समुद्रों को अपने हृदय में प्यार करती हैं, उनको अपने हृदय में वास कराती हैं, उनको सुख पहुंचाती हैं, रात दिन उनकी सेवा में रहती हैं। इसलिए प्राण प्रिय प्रियालाल को सखियां और सखियों के प्राण प्रिय लालजू महाराज। तो पूरा जब हम निष्कर्ष निकालते हैं, हित माने प्रेम, प्रेम ही पूरा साम्राज्य। वृंदावन प्रेम में, प्रियालाल प्रेम में, सखियां प्रेम में, सारी सेवा प्रेम में, सारी क्रीड़ा प्रेम में। तो प्रेम का ही राज्य वृंदावन में है। प्रेम ही है जो प्रिया प्रीतम को भी आसक्त किए हुए है। यहाँ तक कि भगवान प्रेम के इतने अधीन हो जाते हैं, अपने भक्त का रथ हाँकते हैं, अपने भक्त के चरण चापते हैं, अपने भक्त के पीछे डोलते हैं। तो भगवान को क्या, प्रेम ने भगवान को अधीन कर लिया। प्रेम सर्व समर्थ है, जिसके अधीन भगवान हो जाते हैं। भगवान का एक नाम है प्रेमाधीन। प्रेमाधीन, अगर कोई प्रेम हृदय में, तो भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। प्रेम एक ऐसा महाबल है जो बिना पढ़ाए पशु पक्षियों को भी ज्ञान हो जाता है। ऐसे दुलार करो, कुत्ते को पूछ लाने लगे, जानता है ये प्रेम कर रहा है। प्रेम की भाषा को हर जीव जानता है, चराचर जगत प्रेम चाहता है। देखो हम लोग चाहते हैं ना, कोई हमसे विशुद्ध प्रेम करे, केवल हमसे करे। हम अपनी मांग अंदर की देखें, हमारे अंदर बस इतनी मांग है, कोई हमें प्यार करे, इतना प्यार करे, अबाध प्यार करे, हमें ऐसा सुख मिले जिसमें दुख ना हो, किंचित मात्र दुख न मिले, सुख मिले, शांति रहे और प्यार मिले। ये हमारी मांगे हैं, और ये संसार में कभी पूर्ण हो नहीं सकती। चाहे जितना प्यार करो, जो हम हृदय से आपको प्यार कर रहे हैं वो आप हमें प्यार दे ही नहीं सकते। आप देख लो, अधूरा रहता है, सबका हृदय अधूरा रहता है। आप जितना प्यार करोगे, आप जितना चाह रहे हो, उतना सामने से नहीं मिलेगा, तो आपको असंतुष्टता होगी कि मैं तो जी जान से प्यार कर रहा हूँ। सुख, जी जान से मेहनत कर रहे हो सुख के लिए, लेकिन कहाँ मिल रहा है? शांति कहाँ मिल रही? ये सुख, शांति, प्रेम, ये भगवान में है, संसार में नहीं है। अगर भगवान से प्यार करें, भगवान से अपने चित्त को जोड़ें, तो भगवान प्रेमाधीन है, वो प्रेम के अधीन हो जाते हैं। भगवान का अवतार भी प्रेम से ही होता है। देखो, ते समाज गिरजा में रहेऊ, अवसर पाई बचन एक कहेऊ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। यदि हमारे हृदय में प्रेम की पुकार आ जाए तो अभी भगवान प्रकट हो जाए। वो तो हैं, सब में है, सब जगह है, कण कण में विराजमान है। प्रेम नहीं है, वैसे प्रेम तो है पर वो बिखर गया है।
पुत्र में, पत्नी में, शरीर में, संसार में बिखर गया है। अगर उसी प्रेम को समेट लिया जाए और भगवान प्रकट हो जाए। जितना हम अपनी माँ से प्रेम करते हैं, पत्नी से प्रेम करते हैं, पुत्री से प्रेम करते हैं, पुत्र से प्रेम करते हैं, परिवार से प्रेम, अगर उतने में थोड़ा भी प्रेम भगवान से कर लें तो महाप्रेमी हैं, वो तो लुट जाएं। पर हमारे अंदर भगवान पराये लगते हैं और संसार अपना लगता है। नहीं लगते, भगवान मतलब एक पराये से लगते हैं। अगर पूजा पाठ करते हैं तो हमारी कामनाओं की पूर्ति कर दें, हम जो चाहते हैं वो भगवान कर दें, बस इतना ही। आप बड़े हो, हमारी कामनाओं, प्यार तो जो भक्त प्यार किए तो वो तो थोड़ा कि भगवान अपनो परण विसार भगत को पूरो परण निभाऊं, जाचक जाचू कहे तो बेचे से बिक जाऊं। भगवान तो ऐसे करुणा समुद्र हैं। तो भगवान, प्रियालाल, सखिया या जो भी वैभव जहाँ है, प्रेम, सबसे ऊपर प्रेम विराजमान है। समझ पाए आप? रुचि जैन जी, अमेरिका। श्री हरिवंश महाराज जी, भगवत स्वरूप और आत्म साक्षात्कार में क्या अंतर है महाराज जी? भगवत स्वरूप भक्ति से अनुभव में होता है, आत्म साक्षात्कार ज्ञान से होता है। वही ज्ञानियों के लिए आत्मा ब्रह्म है, वही भक्तों के लिए भगवान है, वही योगियों के लिए परमात्मा है, वही संसारियों के लिए संसार है, वही बना हुआ है। तो जब हम ज्ञान मार्ग से चलते हैं तो आत्मबोध होता है, जब हम भक्ति मार्ग से चलते हैं तो भगवत साक्षात्कार होता है, जब हम अष्टांग योग से चलते हैं तो समाधि योग के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होता है। समझ पा रहे हैं? वही एक आत्मा है, वही परमात्मा है, वही भगवान है, वही लाडिले लाल हैं। हम जिस भावना से भगवान को भजते हैं वैसा हमें अनुभव कराते हैं। वही भगवत भाव है, वही आत्म भाव है। आत्म भाव में सर्वम खलमिदम ब्रह्म और भगवत भाव में सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। मोक्ष किससे? आत्मबोध के द्वारा मोक्ष होता है और भगवत भाव के द्वारा प्रेम होता है। भगवान में प्रेम से समस्त लीलाओं में प्रवेश हो जाता है। भगवान की नित्य धाम में भगवत पार्षद रूप होकर वो भगवान की दिव्य सेवाएं करता है और वो भगवान में लीन हो जाता है, जैसे तरंग समुद्र में लीन हो गई। इसे मोक्ष कहते हैं। सुरेंद्र काली रमन जी, हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, छवि में, मूर्ति में भगवान नाम में भगवत भाव बन जाता है, लेकिन शत्रु में नहीं बन पाता महाराज जी। जो विरोध करता है उसमें नहीं बन पाता। अभी हृदय पवित्र नहीं हुआ, अभी हमारा चश्मा राग द्वेष की दृष्टि से युक्त है, इसलिए छवि में केवल भावना बनती है, भगवान का दर्शन थोड़ी होता है। भावना बनती है, केवल भावना बनती है। उसी भावना को हम बढ़ाएं। सच्ची भावना तो यही है कि जो हमारे साथ प्रतिकूल व्यवहार करे उसमें भी भगवत भाव हो। क्योंकि भावना करो या ना करो, सत्य वस्तु है। जैसे हाइलोजन जल रहा है तो बिजली है, एसी चल रही तो बिजली है, हीटर जल रहा है तो बिजली है, पंखा चल रहा है तो बिजली है, मानना पड़ेगा, है ना? ऐसे वो भले प्रतिकूल आचरण कर रहा है पर उसमें भगवान है। अगर भगवान अंतर ध्यान हो जाए तो हलचल नहीं होगी, कोई चेष्टा नहीं होगी और उसको हम मृत घोषित कर देंगे। तो भगवान ही तो, पावर तो भगवान ही है ना। तो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनीच सुपाके चा पंडिता समदर्शिना, जो सब में भगवान को देखता है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में भी और चांडाल में भी, गौ में भी, कुत्ते में भी, हाथी में भी, पावर सब में वही है। हाँ, एक पावर है शीतलता प्रदान कर रहा है, एक पावर वही हीटर में जाकर गर्मी प्रदान कर रहा है, शीतलता अनुकूल, गर्मी प्रतिकूल। लेकिन बिजली एक ही है। जब ये वास्तविक बोध हो जाएगा तो हमारा राग द्वेष खत्म हो जाएगा। अभी बोध हुआ नहीं, ये बिना भजन के नहीं होगा। खूब डट के भजन करो तब ऐसा हो जाएगा। भजन करो। बहुनाम जन्मनावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों की साधना के बाद ये बोध होता है कि सब में भगवान विराजमान है, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि पावर तो वो है ही, उसको तुम नकार कैसे सकते हो? हाँ, यंत्र निगेटिव है तो वहां से निगेटिव पावर का प्रयोग हो रहा है। वो दुष्ट है तो दुष्टता का व्यवहार कर रहा है, लेकिन दुष्टता का व्यवहार करने का जो पावर है वो भगवान है। उसमें पावर भगवान ही तो है। ये क्रूरा अपिपापिनो न त सताम संभाष्य दृष्टयास्ते। जो क्रूर है, पापी है, दुष्ट है, देखने योग्य भी नहीं, संभाषण योग्य भी नहीं। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, ऐसा आदेश है। सब में भगवान है, ऐसा दर्शन करो, ये आदेश है। तो अभी हमारा भजन परिपक्व नहीं हुआ, इसलिए हमको अनुकूलता में तो भगवत भावना बन जाती है, लेकिन प्रतिकूलता में भगवत भावना नहीं बनती। सच्ची बात यह है, जब प्रतिकूलता में भगवत भावना बनने लगे तो भगवान की विशेष कृपा, ज्ञान परिपक्व हुआ, शुद्ध बुद्धि हुई। महाराज जी, विरोधी में हमने तो भगवत भाव कर लिया, बट उसमें व्यवहार कैसे करना है फिर महाराज जी? उसमें मतलब फिर हम उसके अनुकूल आप करके देखो तो आपको तुरंत ज्ञान हो जाएगा कि आपको व्यवहार कैसा करना है। यहाँ सिखाना थोड़ी पड़ेगा, वो स्थिति आपको बताएगी।
यहाँ तो हमें भगवत भाव करना है। और भीष्म जी के सामने श्री कृष्ण खड़े हैं और तान तान के बाण मार रहे हैं कि नहीं मार रहे? क्या भक्ति में कमी है क्या? अगर आपने स्वांग किया है चोर का तो हम डंडे की पूजा करेंगे आपकी, लेकिन मानेंगे कि आप ही हैं। तो डंडा भी तो आप हैं और हमें प्रेरणा करने वाले भी आप हैं, तो हम में भी आप हैं। तो बराबर डंडे रूपी भगवान से चोर रूपी भगवान की पूजा हो रही है। उसमें व्यवहार अगरबत्ती नहीं चलेगा। तो कुत्ता भगवान काटने दौड़े तो डंडे की रूपी पूजा वो तो जिस रूप में आप आओगे, पूजा का अलग अलग है, पूजा का अलग अलग है। अब जैसे भगवान सात्विक रूप में आते हैं तो हम नमस्कार और विनय रूपी पूजा करते हैं, और भगवान राक्षसी रूप में आते हैं तो फिर हम दंड विधान रूपी पूजा करते हैं। पूजा ही है, लेकिन जैसे रोग रूप में आते हैं तो औषधि रूप से पूजा है, ऐसे ही भगवान चोर रूप से आते हैं, दुष्ट रूप से आते हैं तो हम हाथ जोड़ के नहीं, आओ दुष्ट भगवान, पर मानेंगे जरूर यही कि इसमें भी भगवान है। ये सम्यक ज्ञान होने पर, देखो सम्यक ज्ञान होने पर भीष्म जैसे महापुरुष भगवान श्री कृष्ण को साक्षात बाण मार रहे हैं, क्योंकि विपक्ष में है ना भगवान, तो साक्षात बाण मार रहे हैं कि नहीं? हमें तो भावना करनी, वहां तो साक्षात भगवान है। ये बहुत उच्च कोटि का ज्ञान है, कोई साधारण थोड़ी ज्ञान है। शशांक शर्मा जी, गाजियाबाद से। राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, त्रिगुणातीत स्थिति प्राप्त होने के बाद क्या इस शरीर से जुड़े दायित्वों का निर्वहन करना बहुत अच्छी तरह होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता, बहुत अच्छी तरह होता है। जैसे एक आदमी को पता है कि मेरा नाम राम कुमार है, मैं स्त्री नहीं हूं, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए नाट्य मंच पर स्त्री का रोल करता है, तो रोल करते हुए उसे पता है कि ना मैं स्त्री हूं ना मैं इसकी पत्नी हूं, लेकिन बहुत अच्छा रोल करता है, बहुत अच्छा रोल करता है, तभी तो उसको उसकी पेमेंट मिलती है, डायरेक्टर प्रसन्न होता है उस पर। तो ऐसे ही त्रिगुणातीत पुरुष ये जानते हुए कि मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं आत्मस्वरूप हूं, मैं देह नहीं हूं, पर वो देह के सारे कर्तव्यों का वो वैसे ही पालन करता है जैसे एक संसारी पुरुष पालन करता है। जैसे महाराज जनक सिंह महाराज परम ज्ञानी है, रानी है, सब कुछ है, सब पूरा परिवार है, सब वैसे ही कर रहे हैं जैसे करना है। जनक जी त्रिकालज्ञ ज्ञानी महापुरुष श्री सुखदेव जी के गुरु हैं। महाराज अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट महान भक्त हैं, पूरा वर्ताव ऐसे चल रहा है। राज परिवार में रहते हुए पूरा वर्ताव ऐसे महान भक्त हैं। इतने महान भक्त हैं कि दुर्वासा जी उनके आगे लघु हो गए। दुर्वासा जी परीक्षा लेने के लिए गए, फेल हो गए दुर्वासा जी, त्रिभुवन में भागना पड़ा। ऐसे महापुरुष, उनको यही लगा कि मेरे सामने राजा क्या है, लेकिन वो उनकी जो उच्च कोटि की भक्ति और समर्पण त्रिगुणातीत थी, वो परेशान कर दिया दुर्वासा को। सुदर्शन चक्र ने त्रिभुवन में दौड़ाया। तो ऐसा नहीं है कि जो त्रिगुणातीत हो गया वो पागल हो जाता है, वो बेहोश हो जाता है, ऐसा नहीं है। उससे बोध रहता है हर समय। जैसे एक नाट्य मंच पर नाटक करने वाले को ये बोध होता है कि मैं ये नहीं हूं, लेकिन वो नाटक के अभिनय में इतना घुसकर रोल करता है कि लोग देख करके चकित हो, लेकिन वो नहीं बोलता कि मैं ये नहीं। उसको हर समय बोध रहता है मैं ये नहीं हूं, लेकिन ये नहीं हूं होते हुए भी वो अभिनय में घुसकर रोल करेगा। अगर वो अभिनय में उदासीन रोल करेगा तो सामने समझ में नहीं आएगा। एक अभिनय करने वाला अंग्रेज का रोल किया और किसी भारतीय महिला के साथ वो दुराचार की चेष्टा कर रहा था। तो एक भारतीय बैठे हुए थे, कोई पदाधिकारी थे, उन्होंने उतारा जूता, मारा खींच करके उसके, अंग्रेज के। वो नाराज नहीं हुआ, वो प्रसन्न हुआ। वो अंग्रेज नहीं था, अंग्रेज का रोल कर रहा था। उसने कहा हमारा रोल सही हुआ, क्योंकि मेरे अभिनय से तुम भूल गए कि मैं अभिनय कर रहा हूं और तुम आवेश में आ गए। वही अभिनय जो तुम्हें भुला दे, लेकिन मैं नहीं भूला, मैं अभिनय कर रहा हूं। समझ रहे ना? अभिनय इतना घुस के करना कि सामने वाला अभिनय में डूब जाए, लेकिन हम मुझे पता है कि मैं केवल अभिनय कर रहा हूं, मैं कर नहीं रहा। यही त्रिगुणातीत पुरुष का लक्षण होता है। वो कर्ता और भोक्ता भाव से रहित होकर वैसे ही रोल करता है जैसे एक संसारी पुरुष करता है। महाराज जी, हमने शास्त्र यहाँ भक्त चरित्र आदि में तो पढ़ा है, पर देखा नहीं है महाराज जी। पर आपको देख के महाराज जी, हम आपके सानिध्य में रहते हैं, जब आप पूरा रोल करते हो, रस्ते वाला रोल, एकांतिक वाला रोल, एक गुरु पद पे बैठने वाला रोल, महाराज जी, यहाँ कोई व्यवस्था को संभालना है, यहाँ हम सबको संभालने वाला रोल, तो महाराज जी वो एकदम ऐसा लगता है कि उस समय आप पूरे उसमें ही, और उसके बाद आप जब अपने हाँ, हमारा स्वरूप अलग है। जैसे अब आप लोगों को अपने अंदर की बात बताते हैं, हजारों लाखों लोगों से बातचीत, मिलना जुलना, लेकिन किसी से संपर्क नहीं, कोई हमारा नहीं, बिल्कुल ऐसे अलग। अब ये हम आपको अगर अलग होके बातचीत करें तो क्या आपको लगेगा कि आपसे हम मित्रता करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, लेकिन हम पूरा रोल करते हैं कि हम सबसे ज्यादा आपको प्यार करते हैं। सबको प्यार करने का, और ऐसा रोल नहीं घुस के रोल करना। मतलब ये तो नहीं समझ सकते कि नाटक कर रहे हैं, इनको किसी से प्यार नहीं। और सही हम आप बताएं, आपको एक भी बंदा नहीं है जो मेरा हो, केवल प्रभु के सिवा कोई नहीं। ये जो कुछ हो रहा है जगन नाटक मंच पर, प्रभु के द्वारा दिया हुआ नाट्य हो रहा है। जैसा नाट्य, ना हम उपदेशक हैं ना प्रश्न करता है, वही प्रश्नकर्ता बनकर के आता है और यहाँ से उत्तर वही दे रहा है। वही एक परमात्मा का खेल चल रहा है, दूसरा नहीं। तो वो बहुत अच्छे ढंग से होता है। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है कि हम आपसे प्यार नहीं करते? क्या आपको लग रहा है कि हम प्रीतायुक्त उत्तर नहीं दे रहे? लेकिन ये सब देते हुए बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। तो भगवान के द्वारा ही ये स्थिति मिलती है, और जब स्थिति मिलती है तो बहुत अच्छे। जैसे लोग डरते हैं कि हम भक्ति करेंगे तो हमारा परिवार का कैसे चलेगा।
तुम्हारे परिवार में 5-7 लोग हैं, वहाँ हमारे परिवार में हजारों लोग हैं, सबको हम प्यार दे रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन हमारी भक्ति में थोड़ी अंतर पड़ रहा है। हम इस समय बात कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में हमारा जो इष्ट है वो छाया हुआ है। ऐसा थोड़ी हम उसको भूल करके तुमसे बात कर रहे हैं, नहीं, हम उसी में हैं, उसी में बात कर रहे हैं। हम 1 मिनट भी भजन से अलग नहीं। आपसे बात करते हुए, संसारिक बात करते हुए भी हम अपने प्रभु में रहते हैं। जैसे आप हमारी बात सुन रहे हैं लेकिन अंदर से कुछ और है, चल रहा है ना अंदर कुछ और। आप अंदर से देखो, वहां जहां अंदर कुछ और चल रहा है वहां हमारे प्रभु चल रहे हैं। बाहर से ये लीला हो रही है, अंदर से वो चल रहा है। तो ऐसे चलाया जाता है, ऐसे त्रिगुणातीत स्थिति में चला जाता है। बानिया जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी भक्ति सच में बढ़ रही है, सिर्फ एक आदत या रस्म सी बनकर रह गई है महाराज जी, मैं कैसे जानूं? जब हमारे अंदर काम कम हो जाए, काम का मतलब होता है गंदी बात, जो गंदा काम है वो हमारे अंदर स्फुरित होना कम हो जाए। जब हमारे सामने कोई प्रतिकूलता करे और हमें क्रोध ना आवे, जब हमारे सामने धन आवे लेकिन प्रियता ना रहे, कर्तव्य का पालन मात्र करने से, जब हमारे सामने परिवार के लोग हों, सब में भगवान का भाव करें, किसी के पधार जाने पर हमें वियोग न हो, किसी के मिलने पर हमें खुशी न हो, तो अंदर की बात, तब समझ लो हमारा ज्ञान और हमारी भक्ति बढ़ रही है। और व्यवहार वैसे जैसे करना चाहिए, लेकिन अंदर से बिल्कुल निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम, निरपेक्ष, किसी की अपेक्षा नहीं, हर समय हृदय शांत आनंदित है, हर समय भजन चल रहा है, किसी से कोई वैर नहीं, सब में भगवत भाव। राधे राधे प्रभु, बच्चों के साथ थोड़ा ऐसा हो जाता है, कभी कभी गुस्सा आ जाता है या फिर नहीं, रोल और गुस्सा आ जाने में अंतर है। जैसे शिक्षक है, गुरु है, माता पिता है, इनको रोल करना पड़ेगा। अपने बच्चे को, अपने विद्यार्थी को, अपने शिष्य को अवगुणों से हटाकर सद्गुणों में लाने के लिए हमें थोड़ा रोष का आवेश दिखाना। अगर आज के बाद ये तुम्हारी कमी रही तो आप समझ लेना हमसे बड़ा, और एकदम गुस्सा ऐसे, और अंदर कुछ नहीं, अंदर एकदम क्लीन होना चाहिए, राधा राधा राधा। हम लोग अंदर से गड़बड़ हो जाते हैं। अंदर से गड़बड़ ना होना ये परमार्थ की स्थिति है, और अंदर से गड़बड़ हो जाना ये परमार्थ की कमजोरी। रोल तो करना पड़ेगा, रोल तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम संसार में कोई ना कोई रोल है हम सबका। कोई किसी का पिता है, कोई किसी का पुत्र है, कोई किसी का पति है, कोई किसी का मित्र है, हमको सब रोल करने हैं, लेकिन परमार्थ में स्थित रहकर व्यवहार में हम बिगड़ न जाएं, ऐसा रोल करना है। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए कि जहां जो आवश्यकता है, अब जैसे कोई बच्चे हैं, आप ऐसे समझो, बेटा आज से आप मोबाइल में ये चीज नहीं देखोगे, तुम नहीं मारेंगे। जब उसको डांट पड़ेगी तो उसको भयभीन होए न प्रीत। राम जी ने किया ना, 3 दिन उपवास करके हाथ जोड़े बैठे रहे, समुद्र की समझ में नहीं आया। और जब भगवान ने कहा लक्ष्मण बाण सरासन आनो सो संवारित विचित्र सारो, ए सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रथ सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति लाग्नि बाण, तो विप्र रूप धरि तुरंत आ गए भगवान के सामने। तो एक सिद्धांत बताता है कि ऐसे वाला काम जब ना चले तो फिर दंड विधान का काम चलता है। उसमें हमको सावधान ये रहना कि मेरा रोल है, मैं रोल से अलग कहीं असलियत में ना बदल जाऊं, असलियत में क्रोधी ना बन जाऊं, नहीं तो अपने परमार्थ की हानि हो जाएगी। हमें रोल करना है, हाथ इतना ऊंचा उठाना है, थप्पड़ हल्का मारना है। अंकित तिवारी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अध्यात्म का अमृत मुझे पारिवारिक संस्कारों से विरासत में प्राप्त हुआ, किंतु अंतर्मन में सदैव ये अनवरत लालसा रही कि इसकी गहनतम सच्चाइयों को स्वयं अनुभव करूं, तर्क के आलोक को मैं समझूं और संत वाणी के सानिध्य में रहकर हृदय में उतारूं। महाराज जी, शायद आज का समय विचित्र मोड़ पर खड़ा है, जहां धन को सफलता का मापदंड, छल को चतुराई का प्रमाण और अध्यात्म को अंधविश्वास व अप्रमाणित कहकर नकार दिया जाता है। ऐसे युग में जब आधुनिक विज्ञान तर्क देता है और अध्यात्म सत्य प्रकट करता है, तो इन दोनों की धाराओं को मिलाकर जीवन का अंतिम उत्तर कैसे हो जाए? पहले हमें ध्यान करना होगा कि जो आधुनिक विज्ञान है ये केवल 5 भौतिक शरीर तक का ज्ञान रखता है, बस। आप हमें बताइए, क्या मन का एक्सरा हो सकता है? क्या मन का अल्ट्रासाउंड हो सकता है? सीटी स्कैन हो सकता है? क्या बुद्धि का हो सकता है? तो फिर इसके आगे कारण शरीर है, विज्ञान जानता ही नहीं। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में इसका प्रवेश नहीं, तो आत्मा में इसका क्या प्रवेश हो जाए? आत्मज्ञान में क्या प्रवेश? तो विज्ञान केवल स्थूलवाद है, स्थूल शरीर से लेकर स्थूलवाद के अंतर्गत है। तो विज्ञान जब आत्मज्ञान जानता ही नहीं है तो उसका विरोध या उसका पॉजिटिव नेगेटिव का कोई मतलब ही नहीं है। हम जिसको जानते ही नहीं है वो पॉजिटिव बोले तो हमारी पहुंच के बाहर है, नेगेटिव बोले तो हमारी पहुंच के बाहर है। तो वो केवल अध्यात्म के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो केवल अध्यात्म के द्वारा ही है, वो विज्ञान के द्वारा नहीं है। प्रभु जी, बहुत सारी बातों को जो अध्यात्म में है, तो वैज्ञानिक जो दुनिया है, जो लोग हैं, वो अप्रामाणिक कहते हैं। हमें बताइए, आप एक बात बताइए। जैसे एक बात चल रही थी अभी कि जब बाल्यावस्था होती है किसी शिशु की, जैसे 0 से 5 वर्ष की जो उम्र है, अगर ऐसे बालक या बालिकाओं को कुछ हो जाता है, ये चर्चा 5 भौतिक शरीर को, स्थूल को लेकर है ना, बिल्कुल, अध्यात्म को लेकर तो नहीं है ना। तो आप इसको कैसे प्रमाणित कर सकते हैं अध्यात्म से? जो आत्मस्वरूप है, निर्विकार है, वो चाहे बच्चे में हो, चाहे यंग में हो,
चाहे बूढ़े में हो। अब जो शरीर ने कर्म किया है, जैसे पूर्व में उस आत्मा ने किसी शरीर में रहकर ऐसा दुष्चरित्र किया और उसका दंड प्रकाशित नहीं हुआ, अब वो उसी अवस्था में, जिस अवस्था में दुष्चरित्र किया था, शरीर धारण करेगा और उसी अवस्था में दुष्चरित्र का शिकार होगा। इसको हमारे ज्ञान के परे की बात है, इसलिए हम नकार सकते हैं, लेकिन हाँ सत्य बात यह है। और कोई सर्वांग पुष्ट सुंदर धनी मानी के यहाँ पैदा होता है, कोई बहुत सर्वांग पुष्ट सुंदर गरीब के यहाँ पैदा होता है, पूरा जीवन ऐसे गरीब। ये सब कर्मों का जाल बिछा हुआ है। अगर हम अध्यात्म को स्वीकार ना करेंगे, कर्म को स्वीकार ना करेंगे, तो फिर मानेंगे क्या? एक आदमी एसी चला करके फिल्मी गाना सुनते हुए कार में जा रहा है, कार में आग लग जाती है और वो मर जाते हैं। ये क्या है? वैज्ञानिक बतावें इसमें उसका क्या दोष क्या है? वो तो आनंद से जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ? बोले उसका पूर्व का पाप उसको भस्म कर रहा है। ऐसे ऐसे दुर्व्यवहार किए जाते हैं। इसके बाद जब उनको अगले जन्म में दंड मिलता है, तब जब जेल में मिलो तो ऐसे मिलते हैं, एक बार मुक्त हो जाओ, लेकिन नहीं मुक्त होना, आजीवन कारावास। हम मानते हैं उसने कोई पाप नहीं किया, लेकिन कारावास भोग रहा है। क्यों? पूर्व में ऐसा पाप हुआ है, जो गुप्त रहा वो पाप दूसरी जगह फंसाकर उसको दंड दे रहा है। आध्यात्मिक ज्ञान के बिना सही निर्णय नहीं हो सकता। आधुनिक सामने जो प्रक्रियाएं हो रही हैं, उस वर्तमान की घटना को देख करके हम भगवान को कोस सकते हैं, लेकिन उसके कर्म पूर्व के यदि देख लो तो लगेगा इसको ऐसा ही होना चाहिए। जैसे कोई यहाँ भयानक पाप करता है तो आपके अंदर इच्छा होती है ना कि इतने निंदनीय कर्म का फल ये होता है। वही कर्म गुप्त रूप से हुआ, कोई नहीं जाना, दब गया। अब वो जब फल आएगा चिथड़ा पड़ा मिलेगा वो, तब तुम्हें लगेगा कि ये तो आराम से बैठा था, आराम से आ रहा था, इसने इस समय कोई पाप नहीं किया, लेकिन पूर्व का पाप उसको चिथड़ा उड़ा देगा। जैसे अब ये अध्यात्म के बिना विज्ञान हमको इसका उत्तर दे कि माँ के गर्भ में ही ये रोग होता है। पॉलिसिस्ट जो किडनी है, ये माँ के गर्भ में ही सृजन होता है, तो पूर्व का पाप। और ऐसी माँ तपस्विनी भजनानंदिनी, ऐसे पिता जिनके प्रताप से हम संत बने बचपन से, और उन्हीं का आशीर्वाद चल रहा है, तो ये भी प्रसाद उन्हीं का दिया हुआ है। तो ये प्रसाद क्यों मिला? क्योंकि हमारे कर्म थे। तो ऐसी माँ के गर्भ में आए, पॉजिटिव निगेटिव दोनों, तो निगेटिव में किडनी पॉलिसिस्ट हो गई, और पॉजिटिव में वो इतनी भक्त थी कि हमारे अंदर भक्ति के संस्कार हुए और जगत पावन करने वाली भक्ति का प्रकाश हुआ। जगत पावन, जगत मंगल करने वाली भक्ति। तो इसमें विज्ञान क्या कर सकता है, हमें बताइए। अध्यात्म की पहुंच, एक आए थे भारतीय विज्ञान के संस्थान, हाँ, उन्होंने बताया कि जहां से हमारा ऐसे हो जाता है वहां से आपका प्रारंभ होता है। बोले जहां हम हाथ खड़े कर देते ना, वहां से आपका प्रारंभ होता है। आप भी वैज्ञानिक है और हम भी वैज्ञानिक है, लेकिन हम जहां तक पहुंचते हैं तो ये बात अलग है। क्या विज्ञान अध्यात्म का पांव पकड़ करके और युवाओं के साथ मिलकर के भारत को पुनः विश्वगुरु बना सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं, पर अध्यात्म से युक्त होने पर, अध्यात्म के बिना नहीं। जैसे गेहूं, किसान आदमी कोई है इसमें जो खेत बोता हो? एक को किसान नहीं है। जब गेहूं गलेथ में आता है, गलेथ का मतलब बाली निकलने वाली होती है, यदि उस समय काट लिया जाए तो एक दाना नहीं होगा। तो ये जो 12 वर्ष से लेकर 20-22 वर्ष तक की अवस्था है, ये जवानी कही जाती, किशोर अवस्था। ये पूरे जीवन की गलेथ समझो। अगर इस समय वीर ह्रास हो जाएगा तो वो फिर नष्ट हो जाएगा। अगर 1 महीना 2 महीना रुक जाए गलेथ के बाद, तो वही 40 मन 50 मन गेहूं होता है। तो ऐसे 20-22 तक अगर ब्रह्मचर्य रह जाए और फिर गृहस्थी में जाए, तो वो कभी भी ऐसी कमजोरियों को प्राप्त नहीं होगा और बड़ी उन्नति होगी। देखो, ब्रह्मचर्य स्मृति को पुष्ट करती है, ब्रह्मचर्य नस नाड़ियों को पुष्ट करती है, ब्रह्मचर्य अध्यात्म को पुष्ट करता है। अब आज हमारे समाज में ब्रह्मचर्य किस जीव का नाम है, ये पहचानना मुश्किल है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिविंग रिलेशन, ये वो इतनी गंदगी बढ़ रही है कि अध्यात्म के बिना जीवन शून्य लग रहा है। आप देखो ना, नए नए बच्चों को देखो, केवल उत्साह है विषय भोगने का, उत्साह है व्यसन करने का, उत्साह है गंदे आचरणों का। तो हमें लगता है अध्यात्म से अगर युक्त हुआ जाए तो फिर ठीक है, अध्यात्म के बिना तो ठीक नहीं है। मनमानी आचरण करने से कोई उन्नति प्राप्त, देखो हमें सिद्धांत से चलना है। मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, और करेक्टर इज लॉस। ये केवल पढ़ने की बात नहीं, इसको उतारा जाए। आज क्या है और पहले था, धर्म गया तो सब गया। चरित्र का मतलब धर्म होता है। तो हमारी समाज धर्म से अपरिचित सी होती जा रही है। शास्त्र स्वाध्याय, संतों के वचन जब हम मानेंगे तब हम समझेंगे हमारा धर्म क्या है। 4 बजे सुबह उठना, स्नान करना, भगवान शंकर में 1 लोटा जल चढ़ा देना, 10-20 मिनट बैठकर नाम जप करना, किसी स्तोत्र का पाठ करना, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करना, फिर अपनी दिनचर्या में चले जाना। अब 9 बजे तक सोते हैं तो क्या अध्यात्म?
आप सोचो 9 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक सोते हैं लोग। ये क्या दशा हो रही है? रात्रि में 2-2, 3-3 बजे तक जगे और ऐसे मनोरंजन में, और फिर सुबह 10-11 बजे तक सोए। तो जीवन को व्यर्थ नष्ट किया जा रहा है। अध्यात्म के बिना जीवन 4 घंटे 24 घंटे में सोने पर बिल्कुल आराम से हम रह सकते हैं, 4 घंटे सोने पर। और 6 घंटे 7 घंटे यदि आप सो तो आप सोचो 10 बजे सो जाओ, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 घंटे सो गए ना, तो 10 बजे और 4 बजे के बीच का अगर नींद में गया, इसके बाद बढ़िया दिनचर्या। हम कह रहे 5 बजे उठ जाओ, कम से कम सूर्योदय के पहले तो उठ जाओ, पर लोग कैसे उठेंगे? क्योंकि रात्रि में उनको विलासिता करनी, मनोरंजन करना है, अपने मन को शांत एकांत होता है ना, उस समय जैसे योगी भजन में मन लगाता है तो भोगी भोग में मन लगाता है। तो इसलिए अध्यात्म के बिना जीवन सुरक्षित रहे। तो यदि हम अपने समाज को धर्म की शिक्षा, अध्यात्म की शिक्षा, शास्त्र शिक्षा दें तो ऐसा नहीं कि परिवर्तन नहीं होगा। आज लाखों लोगों का परिवर्तन है, क्योंकि यहाँ आकर के जब बोलते हैं तो मुझे पता चलता है कि लाखों लोगों का अगर हम प्रयास करें, वो प्रयास तभी हो सकता है। पहली बात, अर्थ की चाह न हो, अर्थ की चाह न हो, और दूसरी बात, जो बोल रहे हैं वो जीवन में होना चाहिए। अगर हमारे जीवन में ढकोसला है, पाखंड है, तो हमारी बात तुम्हारे ऊपर असर ही नहीं करेगी। वो तभी करेगी जब हम वैसे ही आचरण से चलें, वैसे ही जो तुम्हें उपदेश कर रहे हैं वही हमारे जीवन में हो, और उस उपदेश का कोई मूल्य ना ले तो उपदेश। अगर हम परमार्थ की भावना से, क्योंकि अध्यात्म बिकता नहीं है, और जो बिकता है उसे अध्यात्म नहीं कहते, पक्का बात समझना। आप ऋषि परंपरा से इतिहास उठाकर देख लो, तो यदि हम मिल करके अपना सुधार करें और अपने पड़ोसी का सुधार करें तो हमारा समाज क्या पूरा देश सुधर जाए। हम अपने को सुधारें, पहले हम में आचरण। हमारे यहाँ पद्धति है, जो हम उपदेश दें वो स्वयं में होना चाहिए। ये नहीं कि पर उपदेश कुशल बहुते, दूसरे को उपदेश दे और अपने में वो आचरण है नहीं, तो उसी को पाखंड कहते हैं, उसी को नाटक कहते हैं, उसी को दंभ कहते हैं।